बात करते हैं राजधानी लखनऊ से मिल रही बड़ी खबर की, जहां योगी कैबिनेट की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि 18 प्रस्ताव यहां पर ऐसे पटल पर रखे गए जिसको लेकर पहले चर्चा हुई और उसके बाद कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। 3 से 6 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। 330 किलोमीटर विंध्य एक्सप्रेस को मंजूरी मिल चुकी है। विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के दौरान दिखाई गई। आपको बता दें कि टॉप 5% छात्रों को अब पेट्रोल स्कूटी मिला करेगी, जहां दिव्यांग और शहीद परिवारों की छात्राओं को प्राथमिकता दी गई है। आगरा लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे प्रस्ताव को मंजूरी है। महिला कल्याण, गृह और उच्च शिक्षा के प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं। तो ये वो प्रस्ताव रखे गए पटल पर जिसको लेकर सबसे पहले तो गहनता तरीके से और गंभीरतापूर्ण तरीके से चर्चा हुई और उसके बाद इन प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई। पहले कैबिनेट की बैठक हुई, तमाम विचार विमर्श का सिलसिला इस बैठक के माध्यम से देखने को मिला, जिसके बाद बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से जानकारी दी गई कि वो 18 प्रस्ताव कौन कौन से रहे जो कि प्रदेश हित में है, छात्रों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विभाग के लोगों से जुड़े हुए हैं, जहां पर उन लोगों को सीधे तौर पर इन प्रस्तावों के माध्यम से फायदा मिलेगा। तो ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। साथ ही 3 से 6 अगस्त तक विधानसभा का जो मानसून सत्र है उसका आगाज होने जा रहा है। 330 किलोमीटर विंध्य एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है। विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को हरी झंडी, जहां टॉप 5% छात्रों को अब पेट्रोल स्कूटी भी मिलेगी। और देखिए, विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को जो प्रस्ताव पटल पर रखा गया था उसको मंजूरी यहां पर दी गई है। इसके साथ ही तमाम ऐसे प्रस्ताव रहे हैं जो टॉप 5% छात्र छात्राएं रही हैं, उनको पेट्रोल वाली स्कूटी अब यहां पर सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो ये वो प्रस्ताव रहे हैं जो कि प्रदेश छात्रों से जुड़े हुए, अलग अलग विभागों से जुड़े हुए रहे, जिसको पारित कर दिया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए और बच्चियों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। दूसरा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को अंतिम छोर तक पहुंचाने हेतु शोध पीठ की स्थापना का। और तीसरा था हमारे यहाँ पे बसंत महिला महाविद्यालय राजकोट में एक महिला छात्रावास का। तो जहां तक सवाल मैं पहले प्रस्ताव को लेता हूं कि महिला सशक्तिकरण देश पूर्ति हेतु रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, इसमें सभी प्रकार के कॉलेजेस जैसे राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी सरकारी महाविद्यालय, एडेड महाविद्यालय और स्ववित्त पोषित महाविद्यालय, सभी को इस परिधि में लिया गया है। इसमें उच्च संस्थानों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण समस्त छात्राओं में से जो टॉप 5% होंगे, उन छात्राओं की मेरिट के आधार पर उनको लाभ मिलेगा। 26 के जो अपना शैक्षणिक वर्ष है ना, इसमें इस सत्र के जो ग्रेजुएशन की उत्तीर्ण छात्राएं होंगी, तो उसमें प्रत्येक इंस्टीट्यूशन के जो टॉप 5% छात्राएं होंगी उनको शामिल किया गया है। इसमें एक बैरियर है कि जिनकी परिवार की आय 12 लाख रुपए वार्षिक से कम, एक तो ये प्रावधान है। दूसरा, इसको एक पैकेज बनाया गया है जिसमें पंजीकरण शुल्क सरकार वहन करेगी, व्यापक वाहन बीमा योजना जो बीमा होगी वो सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री आवास पर हुई योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें कई प्रस्ताव बड़े अहम रहे। जिसमें आपको बताते विंध्य एक्सप्रेसवे जो कि सोनभद्र से प्रयागराज को कनेक्ट करेगा, उसकी मंजूरी मिल गई है। इसके साथ में विंध्य एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने का प्रस्ताव भी पास हो गया है, ताकि दोनों एक्सप्रेसवे के बीच में जो समय लगता था उसको कम किया जा
सके और उसको कनेक्ट किया जा सके। वहीं पर गंगा एक्सप्रेसवे जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भी जोड़ने के लिए जो प्रस्ताव दिया गया था वो पास हो चुका है। ऐसे में जितने भी लिंक एक्सप्रेसवे वाले प्रस्ताव हैं वो भी पास हो गए हैं और इससे उत्तर प्रदेश में जो आवागमन है, जो लोगों का ज़्यादा समय लगता था, उसमें अब कमी होगी। और सबसे बड़ा जो अहम प्रस्ताव पारित हुआ है वो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का। जो मेधावी छात्राएं रहेंगी, जो उत्तीर्ण जो टॉपर्स 5% रहेंगी, उन्हें अब सरकार स्कूटी देगी, पेट्रोल संचालित स्कूटी होगी। और आपको बता दें जिन रिटायर्ड आर्मी वालों को, शहीद की परिवार की बेटियों को और दिव्यांग परिवार की बेटियों को प्राथमिकता दी जाएगी और साथ में जो मेधावी बेटियां होंगी उन्हें सरकार स्कूटी देगी। इसके साथ साथ में पंजीयन विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के भी कई प्रस्तावों पर मोहर लगी। आपको बता दें आज की कैबिनेट बैठक एक्सप्रेसवे के नाम पर अगर मानी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसे 3 से 4 प्रस्ताव एक्सप्रेसवे को लेकर पास हुए हैं जो कि जो रास्ता है वो उसे बहुत सुगम बना देंगे। और प्रयागराज से और सोनभद्र तक का जो रास्ता बड़ा ही पेचीदा था, बहुत ही समय लगता था वहाँ पर जाने को, वो रास्ता अब फर्राटे भरते हुए चलेगा और लोग आसानी से वहाँ पर पहुँचेंगे। वहीं पर जो दोनों एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया जाएगा, चाहे पूर्वांचल से विंध्य को करना हो, चाहे आगरा लखनऊ से गंगा एक्सप्रेसवे को। इससे राहगीरों को उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश के लोगों को राहत मिलेगी। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ।